बात अगली बड़ी खबर की। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से ये खबर है, जहां पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह 9 मई को नामांकन दाखिल करेंगे। गौरतलब है कि पवन सिंह काराकाट सीट से निर्दलीय नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। बीजेपी से मनपसंद सीट ना मिलने से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया और एनडीए उम्मीदवार और दिग्गज नेता उपेंद्र सिंह कुशवाहा की मुसीबतें बढ़ा दी। भले ही पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार हो, लेकिन उन्हें मजबूत दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि भोजपुरी के वो बहुत पॉपुलर सिंगर हैं। साथ ही उनकी युवाओं में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। सामाजिक समीकरण के गणित को देखें तो जिस राजपूत जाति से पवन सिंह ताल्लुकात रखते हैं, उस वर्ग में पवन सिंह के चुनाव लड़ने से बिखराव की संभावना है, जिसका फायदा इंडी गठबंधन को मिल सकता है। इधर पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपेंद्र सिंह कुशवाहा पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट में विकास पर ध्यान नहीं दिया, ऐसे में जनता आखिर कब तक मोदी जी के नाम पर उन्हें जिताएगी। मैं आपको बताऊं, एनडीए का एक अंग है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, और ऐसे में पवन सिंह ने जब निशाना साधा तो मोदी सरकार या फिर बीजेपी पर निशाना नहीं साधा, बल्कि उन्होंने प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधा। सुनाते हैं आपको उपेंद्र कुशवाहा को कैसे घेरे पवन सिंह। 100 बात की एक बात, एक कलाकार के नाते मैं यही बोलूंगा कि ध्यान ना देवा विकास के काम पर, ध्यान ना देवा विकास के काम पर, तो कब ले जिताई जनता मोदी जी के नाम पर। हमरे घर के बगल में, चाहे हमरे गांव में, चाहे हमरे जवार में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आपको क्या दिक्कत है, हमारे चाचा जी के बोलत हैं उनको क्या परेशानी है, उसको हम न जानेंगे, आप न जानेंगे। पवन सिंह भोजपुरी के एक बड़े स्टार है, और काराकाट की सीट की बात करें तो यहां पर जातीय समीकरण कुछ इस तरह के बैठते हैं कि अगर पवन सिंह मैदान में हैं तो वहां के वोटर्स प्रभावित हो सकते हैं और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। अब हमारे साथ साकेत सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। साकेत, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा पर हमलावर है पवन सिंह, बीजेपी कोशिश कर रही थी कि मना लिया जाए, बीजेपी कोशिश कर रही थी कि कोई बीच का रास्ता निकल जाए, लेकिन जिस तरह से वो हमलावर है, अब ऐसा लग रहा है कि वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे और ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती इस सीट पर रहने वाली है। देखिए, बिल्कुल 9 तारीख जो है उसका अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है जब पवन सिंह अपना नामांकन करेंगे। तो ऐसे में चूंकि काराकाट की जो सीट है अनुराग, ये मानी जा रही थी कि सेफ सीट है उपेंद्र कुशवाहा के लिए, यहाँ किसी तरह की लड़ाई नहीं है। लेकिन जब से पवन सिंह की एंट्री इस सीट पर हुई है, उसके बाद ये लड़ाई मजबूत हो गई है और उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि जो पवन सिंह है वो अगर किसी का वोट काटते हैं तो वो एनडीए का ही वोट कटेगा। अगर पवन सिंह को जो वोटर्स हैं, जो उनके, चाहे वो राजपूत जाति के वोटर हो या फिर जो उनका जो फैन फॉलोइंग है, जो युवा है, ये एनडीए को हमेशा से वोट करते रहा है, वो अगर वोट पवन सिंह को करता है तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। लेकिन देखना होगा, चूंकि 9 तारीख में अभी काफ़ी समय है, बीजेपी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि पवन सिंह को मनाया जाए। मनोज तिवारी जब पटना पहुंचे थे तो उनसे भी ये सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि पवन सिंह से बात कर रहे हैं और हो सकता है कि वो मान जाए। अगर ऐसी स्थिति बनेगी, लेकिन जब नहीं माने तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को, बीजेपी नहीं एनडीए गठबंधन कहना बिल्कुल ठीक होगा साकेत, कि एनडीए गठबंधन को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है। जो वोटर हैं वो टर्नआउट हो सकते हैं, पवन सिंह के फेवर में भी इसका आकलन किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया साकेत।